हमारे इस हिस्ट्री वीडियो के नए सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो पे क्लिक किया है। और इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बच्चों को हेल्प मिलेगा जो किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट के स्टेट एग्ज़ाम्स हो, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके, हिस्ट्री का जो जीके है, हमने उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके निकाला है जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में किसी न किसी रूप में पूछे ही जाते हैं। और हमने कंसेप्ट को बताते हुए बाद में एक टेस्ट रखा है जो मॉक टेस्ट के तरह आप यूज़ कर सकते हैं, और इसी टॉपिक से आपको वो सभी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए होंगे। तो आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीक़ा से समझेंगे मेरे साथ, और हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। हमारा पहला पार्ट जो हो जाएगा वो एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हम प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा मेडिवियल हिस्ट्री जो कि मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा, और हमारा तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री जो कि आधुनिक भारत हो जाएगा। इन सभी को हम पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, और सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। ओके, तो चलते हैं। जैसे हमने मध्यकालीन भारत से पहले शुरुआत किया है, क्योंकि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूँ तो आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के पोर्शन में, हिस्ट्री के पोर्शन में, बट मध्यकालीन उसके बाद का जो आता है वो मध्यकालीन भारत से है। चूँकि अगर हमको आधुनिक भारत समझना है ठीक से, तो हमें सबसे पहले मध्यकालीन भारत पे फोकस करना पड़ेगा, और मध्यकालीन भारत को अच्छी तरीक़ा से समझ के बेस क्लियर करना पड़ेगा। उस आधार पे हम लोग आधुनिक भारत को अच्छी तरीक़ा से समझ पाएंगे। तो बिना देर किए हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मध्यकालीन भारत का जो शुरुआत हम लोग करते हैं दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत को 5 भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि पहला भाग हमारा लिया गया है गुलाम वंश। तो एक सीरीज वाइज हमने पढ़ाने की कोशिश की है, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर एक टॉपिक को याद रहा तो वो चेन बाय चेन आपको हर चीज़ याद होते चला जाएगा। ओके, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, जिसका कार्यकाल रहा 1206 से 1290 ईस्वी के बीच में। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 के बीच में। तुगलक वंश आया उसके बाद 1320 से 1440। इस दोनों के बारे में यहाँ नहीं लिख पाए थे, आगे आपको मिल जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, और ये एक तरह से रिवीजन के तौर पे आप लोग रखिएगा इस नोट्स को, जो कि आपको अच्छी तरीक़ा से एकदम रिवाइज कर देगा। एग्ज़ाम के 1 डे एग्ज़ाम को है तो उससे 1-2 दिन पहले भी अगर इस वीडियो से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 75% क्लियर हो सकता है, और थोड़ा मोड़ा इधर उधर से पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं। तो गुलाम वंश, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनकी राजधानी जो था वो लाहौर था, जिसे बाद में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। अब देखिए, दान वृत्ता के कारण इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो बहुत दान पुण्य किया करते थे, जिसके कारण उन्हें लाख बख्श के नाम से भी पुकारा जाता था। कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न आते हैं एग्ज़ाम्स में कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, और कुतुब मीनार की नींव, कुतुब मीनार को शुरू किसने किया था बनवाने का कार्य। तो ये जब पूछा जाए कि कुतुब मीनार को बनवाने का कार्य किसने शुरू किया था, तो वो उसका आंसर हमारा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर जब ये कह दे कि कुतुब मीनार जो है किसने बनवा के कार्य को पूर्ण किया था, पूर्ण रूप से उसे बना दिया था, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। इसने ही सर्वप्रथम राजस्व प्रथा को चलाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत जो है सो लास्ट में 1290 ईस्वी में पोलो खेलते हुए हो गई थी। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दिल्ली सल्तनत में आया वो था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया। इन्होंने ही तर्क चलगाही इक्ता प्रणाली प्रारंभ किया था।
इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। रजिया सुल्तान, उसके बाद इल्तुतमिश की ही बेटी जो है वो गद्दी पे आती है, और दिल्ली पे जो अगला शासक आया वो रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश के बाद इन्हीं की बेटी रजिया सुल्तान के शासन दिया गया। रजिया एक ऐसी महिला थी जो दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला या मुस्लिम शासक हुई थी। इसने अपने शासनकाल में केरा प्रणाली को अपनाया था, मतलब कि खुले मुंह घूम सकना, एक ऐसा प्रणाली जिसके द्वारा मुस्लिम महिला हो या कोई भी महिला हो वो खुले घूम सकती थी। अब आता है इसके बाद बलबन का राज आता है। गद्दी पे अगला जो शासक है वो बलबन है। रजिया सुल्तान के बाद बलबन आया, जिसने तुर्क चलगाही और इक्ता प्रणाली दोनों को ख़त्म कर दिया था, जिसे और इसके साथ ही इसने इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया जितना भी जिसे इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था उसको ये इसने ख़त्म कर दिया था। बलबन एक महान प्रतापी राजा माना गया, जिसने हिंदुओं को उच्च पदों पर, अगर देखा जाए दिल्ली सल्तनत में, तो जो हिंदुओं को सबसे ज़्यादा उच्च पदों पे और मान्यता इज्जत दिया वो हमारा बलबन ही था, उच्च पदों पर आसीन किया था। इनके ही दरबार में अमीर खुसरो व अमीर हसन फारसी कभी रहा करते थे। अब तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करता था, तो वो बलबन हो जाएगा। अमीर खुसरो का नाम मोहम्मद हसन था तथा उन्हें तूतिए हिंद के नाम से, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तूतिए हिंद किसे कहा जाता था, तो वो अमीर खुसरो थे। अब हम गुलाम वंश को डिवाइड करते हैं, जिससे ये काम तो शुरू में ही कर दिया था हमने एक सीरीज वाइज पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो इससे आप रिवाइज कर सकते हैं इसको देख के। अब हम चलते हैं खिलजी वंश पे। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1320 के बीच में हुआ था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने किया। इन्होंने अपने दामाद को सेनापति बनाया हुआ था और इसी ने इन्हें मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया और अगला शासक घोषित हुआ। इसलिए जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के बाद उनका दामाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रक प्रणाली शुरू की थी। पूरे दिल्ली साम्राज्य में अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था। इसने अलाई का दरवाज़ा, सीरी का किला और जम्मेत खान मस्जिद और हजार खंभा महल का निर्माण कराया था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना, मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी शासन में आया, जिसने या जिन्हें खलीफा के नाम से जाना जाता था। खुसरो खां, यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश, अब खिलजी वंश को एक सीरीज में हम लोग देख लेते हैं समझने के लिए, बाद में याद रखने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। तो खिलजी वंश का जो पहला जो संस्थापक ही था अलाउद्दीन फिरोज़ खिलजी, उसके बाद उसका दामाद आया अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक खिलजी और फिर खुसरो खां। अब हम चलते हैं तुगलक वंश की तरफ। तो तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी के बीच में था। इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसके सेनापति का नाम जूना खां था, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मुगलों पे आक्रमण को विफल किया था। लकड़ी के घर टूटने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक आया, फिर ये तुगलक वंश का अगला शासक बन गया। अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता, देखिए ये भी क्वेश्चन इधर ही हाल फिलहाल रिसेंटली रेलवे में पूछा हुआ है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था। अफ्रीकी यात्री जो कि था, ये तुगलक वंश का अगला शासक बन गया। अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता जो है इसी के मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जो मोरक्को से था। मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है। इसने रैला नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीरे कोही की स्थापना की थी, जो कि कृषि से संबंधित है। इसने चमड़े के सिक्के बनवाए थे, इसलिए इतिहास में इसे पागल राजा के नाम से भी जाना जाता था। अब आते हैं फिरोज़ तुगलक पे। ये अगला शासक बना जो सिर्फ
सिंचाई कर वसूला। इसने दीवाने खैरात एवं दीवाने बदगान की स्थापना की थी। फिर आया मोहम्मद तुगलक। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश, इस वंश का संस्थापक खिज्र खां था और अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन आलम शाह था। लोदी वंश, इसके संस्थापक बहलोल लोदी था। इसने बहलोल सिक्के चलाए। सिकंदर लोदी फिर आया। अगला शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। तो पूछा जाएगा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो वो सिकंदर लोदी था। इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे। बाबर ने इसी के शासन में हमला किया था और 1526 में प्रथम पानीपत युद्ध में हरा दिया था। चूँकि इब्राहिम लोदी एक बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि एक क्रूर शासक था जो अपने अत्याचार से जनता को बहुत परेशान कर रहा था। तो इससे भारत के ही एक राजा इब्राहिम लोदी को मुग़ल वंश के शासक साम्राज्य जो थे उनको बुलाया गया था अफ़गानिस्तान से बाबर को, और बाबर ने इसे प्रथम पानीपत के युद्ध 1526 में पराजित कर दिया था। और यहीं से 1526 से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो मुग़ल साम्राज्य जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इस पे देखते हैं कि जो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं और इसी के जरिए जो है सो हम लोग अपना मॉक टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है, रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तराइन का पहला लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ये आगे पढ़ाना था, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐड हो गया इसमें। निम्न में से किसकी पोलो खेलते मृत्यु हुई? आपको पता ही है, फर्स्ट टॉपिक में ही बताया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। भारत की दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक कौन थी? रज़िया सुल्ताना हो जाएगी। यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश। लाख वक्स के नाम से कौन जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो ये हम हैं और हमने एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ वीडियो को डालने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए, और अगर आप लोगों को कुछ भी मेरे वीडियो से हेल्प मिलता हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज